Okay, so as in the last video, we started exercise 3.4 and we did part number 1 of exercise 3.4, right? What we have done, we have actually done part number 1 of exercise 3.4. Today we are going to do part number 2 of exercise 3.4, question number 1. What this part asks us about, they are asking us to find the डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल. अभी चेन रूल यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. चेन रूल आप ऐसे समझ लो, अभी तक तो ये पावर वाला ही कॉन्सेप्ट है. पावर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ही आप बोल दो कि चेन रूल है. ठीक है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी. अभी ऐसा कुछ भी बात नहीं है. चेन रूल कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है. जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं ना, उनको बस आप अप्लाई करते जाओ. ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, y इज़ इक्वल टू ब्रैकेट x-1 अपॉन x+1 होल पावर 3/4 का हमें लेना है डेरिवेटिव. अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट लिख लिया है और अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें लेना है इसका डेरिवेटिव. हमें क्या लेना है? हमें लेना है इसका डेरिवेटिव. तो हम अब डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे? हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? हम डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पहले तो अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो d/dx ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई कर लो भाई. इसमें क्या ही रॉकेट साइंस आ गई. d/dx अप्लाई कर लिया. सॉरी फॉर इट. d/dx किसका? y का. लेफ्ट हैंड साइड पे y है, इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव हमें लेना है d/dx लेना है होल x-1 अपॉन x+1 होल पावर 3/4 का. होल पावर 3/4 का. अब हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? हम पहले तो पावर को बाहर फेंक देंगे. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली तो टर्म ऐसे ही चलती हुई आएगी. कैसे? कि d/dx ऑफ y, ये तो सेम चलती हुई आएगी. हमें लेना है डेरिवेटिव उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है. तो भाई पावर को फेंक दो बाहर. पावर को जब बाहर फेंकेंगे, 3/4 को बाहर फेंकेंगे, बेस के ऊपर पावर -1 करके लिखनी पड़ेगी. तो ये आ जाओ, x-1 अपॉन x+1 के ऊपर पावर -1, तो 3/4 अगर मैं -1 करूँ तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो नीचे आएगा 4. 3 - 4 इज़ -1. तो ये कितना आ गया? -1/4 आ गया. -1/4 आ गया. जब हमने 3/4 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? -1/4. यहाँ ही नहीं, अब हमें डेरिवेटिव लेना है बेस का. अब हमें डेरिवेटिव d/dx लेना है बेस का. और बेस क्या है? x-1 अपॉन x+1. इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हमने इतना सिंप्लीफाई किया. अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं. ये तो दोबारा सेम ही चलता हुआ आएगा, d/dx ऑफ y. ठीक है, ये चलता हुआ आया. 3/4 भी चलता हुआ आया. ये भी चलता हुआ आएगा. x-1 अपॉन x+1 होल पावर कितनी? -1/4. अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं. तो हमें तो पता है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका तो आप ले लो होल स्क्वायर. तो x+1 का ले लो होल स्क्वायर. ठीक है, फिर x+1 को बाहर फेंक के फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो. d/dx ले लो किसका? x-1 का. बीच में साइन लगा दो माइनस की. ठीक है, बीच में साइनस लग गई माइनस की. जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर फेंक दो और फिर डेरिवेटिव ले लो नीचे वाले फंक्शन का जो कि है x+1. ठीक है, जो कि है x+1. तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास डेरिवेटिव किसका?
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा सेम चलता हुआ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये सेम चलता हुआ आया। 3/4 सेम चलता हुआ आया। ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन सेम चलता हुआ आया। उसके ऊपर पावर माइनस वन अपॉन 4 सेम चलती हुई आई। अब देखो आप लोग कि ये जो x प्लस वन है वो भी सेम रहा। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शन का जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो आप डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट टर्म का, तो डी बाई डी एक्स लोगे, x का तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं x वो सेम है। और डेरिवेटिव लोगे कॉन्स्टेंट टर्म का 0 आएगा, तो मैं नहीं लिख रही क्योंकि स्टेप्स बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर x माइनस वन सेम आ गया। डेरिवेटिव लेना है x प्लस वन का, तो पहले तो डेरिवेटिव ले लो x का जो क्या आएगा 1 और प्लस का 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो नो नीड टू राइट दिस, ठीक है। अपॉन में वही सेम x प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल पावर 1/4 और यहाँ पर क्या आया 1, जब x प्लस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वन ही आ गया। ये माइनस का x प्लस का 1 हो गया अपॉन, अब ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं राइट, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x प्लस वन होल स्क्वायर आ गया। अभी माइनस का, एक मिनट, ये मैं ना किसी और कलर से बना लेती हूँ। हाँ, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको और अब आगे करके लिखते हैं कि ये क्या आया, डी बाई डी एक्स आया किसका, y का, इज़ इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर होल पावर तो सेम ही -1/4। ऊपर क्या आया 1 + 1 आ गया 2 और यहाँ पे आया x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये बन रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 1 ज़ा 2 कर दें, 2 2 ज़ा 4 कर दें, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। और हम इस पावर को प्लस में करने के लिए हम इन दोनों की प्लेस इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो आओ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, अब कितना बचा 3/2 बचा। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, x प्लस वन ऊपर चला जाएगा, x माइनस वन नीचे आ जाएगा और माइनस का 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 नहीं 4, अब प्लस का 1/4 हो जाएगा क्योंकि हमने प्लस का कर दिया है राइट। और यहाँ पर ये 2 प्लस का है, इसको ऊपर लेके जाने से पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर हमारे पास माइनस की हो जाएगी। तो x प्लस वन ये होल पावर आ गई माइनस का 2, क्योंकि अब हम इसको ऊपर लेके गए, 1/x प्लस वन होल स्क्वायर नहीं लिख रहे बट हम इसको ऊपर लेके गए। अब देखो ये जो पावर है ये दोनों ब्रेक होके इस पर भी आ जाएगी, एक मिनट, इस पर भी आ जाएगी, इस पर भी आ जाएगी। तो लिख लो भाई, डी बाई डी एक्स वाई का इज़ इक्वल टू 3/2। तो जब पावर खुलेगी तो x प्लस वन पर 1/4 पावर आएगी अपॉन x प्लस